देखिए, ये जो आतंकवाद की जो जड़ है, इसकी जड़ जो है पिछली सरकारें रही हैं जिन्होंने इनको पनपने का इन लोगों को अवसर दिया था और हमारी सरकारों ने इनको कमर तोड़ने का काम किया, आतंकवाद का, दहशतगर्दों का, माफियाओं का। तो आज के दिन में उससे पिछली सरकारों की उस जड़ को खत्म करने का थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है फिर से। और मैं तो अब जांच का विषय है कि इसमें कौन से लोग दोषी हैं। जो अब तक प्रारंभिक जांच आई है उसमें लगा कि पिछली सरकारों के वो सब समर्थक रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ पिछली सरकारों में ऐसी है कि लोगों के दिमाग में जहर घोलकर देश के राष्ट्रवाद के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो इनके खिलाफ तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ तो जांच होता है, जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कितनों रसूखदार हों, कितनों किसी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई होगी। संसद सुरक्षा में चूक को लेकर इंडिया गठबंधन विपक्ष दल है, उस सदनों में गृह मंत्री अमित शाह से इस पर बयान की मांग करेंगे। अब विपक्ष के पास कुछ और मुद्दा रह नहीं गया। कितना पहले घोर आतंक था, किस तरीके से बड़े बड़े घटनाएं होते थे। अपने समय का भी तो ध्यान रखें कि वो लोग उनके समय में क्या था। और निश्चित रूप से जो चूक हुई है उस पर जांच होगा, जांच में जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति ये देश की समाज की समस्याओं पर होनी चाहिए और उस पर उनको काम करना चाहिए। मैं तो पहले बता दिया ना कि जो भी जड़ें हैं, चाहे आतंकवाद की हों, चाहे माफियाओं की हों, चाहे दहशतगर्दों की, तो इस तरीके का रहा है वो पिछले समय के ही जड़ें हैं और जड़ें धीरे धीरे अब खत्म हो रही हैं। अच्छा, कुर्सी संभालने अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को हटाने का आदेश दे दिया गया। देखिए, जो सरकार होती है, राजनीति तो जनता की अभिभावक होती है, उसके पैसे का, उसके भविष्य का, देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों है। अगर न्यायपालिका ने ऑर्डर कर रखा कि ध्वनि प्रदूषण बंद किए जाए और उस पर कम से कम और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होते हैं, स्वस्थ विचार होते हैं, स्वस्थ सरकार होती है, तो ऐसे में सरकार कदम उठा रही है तो उसकी सराहना करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से आखिर धारा 370 की वजह से कितने आतंक वही नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं, वहां से आग सुलगती थी तो पूरे देश में फैलती थी। और भारतीय जनता पार्टी का पहले यही था कि आपने देखा होगा बलिदान भी वहीं से शुरू होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 फ्लैग होना चाहिए। तो उसमें आपने देखा होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए थे। तो आज धारा 370 खत्म होने के बाद देखिए सारे आतंक खत्म हो गए, दहशत खत्म हो गया, वहां से हिंदू मुसलमान का दंगा खत्म हो गया। तो ये पिछली सरकारों की देन रही कि इतनी मौतें हुई हैं और इतना देश पीछे हुआ अर्थव्यवस्था में। आज देखिए सुदृढ़ हुआ तो अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पर जा रहा देश, 5वें पर आकर 10वें से और 3रे पर जाने का है। जन कल्याणकारी नीतियां धरातल पर ला रहे हैं और देश विश्व पटल पर भारत एक समृद्धशाली देश के रूप में आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए जा रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा होगी, इसमें सभी विपक्षी दल मौजूद रहेंगे। जितने बैठकें करते हैं, कहते हैं बटुए जोगी मठ उजाड़, ये बैठक नहीं करते बल्कि ये साबित करते हैं कि मोदी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं, हम लोगों के अंदर कुवत नहीं है। और ये आपस में बैठते, दल तो दिख जाते हैं फोटो में, दिल उनके आपस में नहीं मिलते हैं, चूंकि वो कांग्रेस के समय के उनके आपस के एक दूसरे के दिल से खून के प्यासे हैं। चूंकि यूपी जो अभी गठबंधन नया बनाया है इंडिया का, तो उसमें वो मान के चलो यूपीओ का कब्रिस्तान है, उसमें वो दफन करके अपने पुराने कारनामे को वो नया एक नाम देना चाहते हैं कि पब्लिक जो है इससे खुश हो जाए, हमें जानना है कि हम कितने खराब। और सीटों के जो भी जितने भी आज के दिन में उनके पास, जैसे हमारे पास 39 पार्टियां हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर से 330 बार एनडीए सरकार होगी, जन कल्याणकारी नीतियां धरातल पर आएंगी, अर्थव्यवस्था को हम 3रे नंबर पर पहुंचा। तो हमारा एजेंडा है कि एक नेता मोदी जी के पीछे। आज तक तो इंडिया में कहीं नहीं पाया कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, किसके पीछे है, क्या नहीं है। तो आप देखे होंगे कि पिछला इलेक्शन हुआ है, उसी में आप देख रहे होंगे पहले स्टेप में क्या अंतर है उन लोगों को। तो ये है आपस के दल तो दिखते हैं लेकिन दिल उनके नहीं दिखते। कांग्रेस महंगाई, किसानों के मुद्दों को लेकर यूपी का भ्रमण करेगी। इसका मतलब आपने सामाजिक तोड़ा था समाज को, तमाम उपेक्षा, उदासीन आज के दिन में
भेदभाव रवैया, षड्यंत्रकारी नीतियां, उसी के खिलाफ ये समाज और ये देश मतलब तमाम पार्टियां खड़ी हुई। इसीलिए अब कांग्रेस से मोहभंग हुआ, क्योंकि विश्वास जो कांग्रेस पर जताया था देश ने पूरे 67 साल तक, लेकिन उन्होंने विश्वास को तोड़ा है। आज मोदी पर सबने विश्वास जताया कि मोदी जी विश्वास इसलिए कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, और यहाँ भारत एक है, समाज एक है, हर जाति धर्म के लोग एक हैं, इसीलिए सभी लोग मिलकर हमारे साथ हैं और 2024 में फिर हम लोग देखेगा मोदी जी की गद्दी पर बैठाना। एक आखिरी क्वेश्चन, समाजवादी बैलेट पेपर लाओ, तो उससे पहले जितने लोग जीते हैं उनके लोग तो उससे इस्तीफा दे दें कि नहीं ईवीएम ने गलत हमें जिता दिया है, तो जीतेंगे। अगर वो अब इस्तीफा दे के रोड पर आना चाहिए कि ईवीएम ने हमें गलती से जिता दिया, गलत तरीके से हम मशीन ने जिताया, हम नहीं रहेंगे, आप विधायक पद से इस्तीफा दे दें और उसके बाद रोड पर आए। आप जीतेंगे, विधायक भी रहेंगे, हारेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है यार, ये स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग। लोकतंत्र पर विश्वास करने वालों को तीनों विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर विश्वास है। न्यायपालिका ने उस पर मुहर लगा रखी है कि नहीं ईवीएम से होना है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी को, समाज के पास गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, समाज में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा, समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले को समाज देशद्रोही कहा जाता है। आज स्वायत्त संगठन है, देश की संवैधानिक संस्था पर कभी प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए साहब हम इतना काम किए हैं, हमने इतना काम किया है, हमको पसंद करिए, काम से पसंद होगा, ईवीएम थोड़ी ना पसंद करती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम के विरोध में सबको एक होना चाहिए, लोगों में शंका पैदा हो रही है ईवीएम को लेकर। हम कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी, जब वो अभी वो जीते हैं, अभी कहीं जीतते हैं, तब ये नहीं क्यों कहते हैं कि हमने ईवीएम ने जिता दिया है, तब तो कहते हैं जनता ने जिताया हमें, और जब हार जाते तो कहते हैं ईवीएम ने हमें हरा दिया। तो ये दो तरह का बात करना किसी भी राजनेता के लिए अच्छा नहीं है।